बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन समझौता एक मन की बात रहती है। हर 5 साल के बाद होने वाला बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन समझौता, जो कि 12वां समझौता 1 नवंबर 2022 से ड्यू है, क्या इस बार बिना हड़ताल के पूरा हो जाएगा? क्या बैंक कर्मचारियों को इस बार वेतन समझौते के साथ 5 डे बैंकिंग मिल पाएगा? और क्या बैंक पेंशनर्स रिटायरीज को उनकी एक लंबी मांग पेंशन अपडेशन हो पाएगा? ये 3 मुद्दे आज बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों और रिटायरीज के अंदर चर्चा का विषय है। सरकार ने आईबीए को एक मैसेज दिया था कि 1 दिसंबर तक बैंक कर्मचारी अधिकारियों के वेतन समझौते को पूरा कर लिया जाए। आईबीए उसके ऊपर प्रयास कर रही है और आईबीए के साथ मिलकर यूएफबीयू भी उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। यूएफबीयू के लगभग सभी घटक ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वेतन समझौता हो जाए और उसके लिए लगभग जुलाई से हर महीने आईबीए और यूएफबीयू के बीच नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और काफ़ी सारे निर्णय हो गए हैं। डीए मर्जर 8088 के ऊपर का फैसला हो चुका है। आईबीए ने अभी तक लगभग 16% की वेतन वृद्धि का ऑफर दिया है, जिसको यूएफबीयू ने मना किया है और करना भी चाहिए। उसका कारण है कि पिछले कुछ सालों में बैंकों का जो प्रॉफिट है वो 3 गुना बढ़ा है। कहाँ 35,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाले बैंक आज 1 लाख से ज्यादा करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बैंक कर्मचारी अधिकारियों की संख्या भी कम हुई है। बैंक कर्मचारी सरकार की सभी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी कर रहे हैं और उनको ये एक 5 साल के बाद मिलने वाला एक जो उनका हक है वेज रिवीजन, वो अच्छा मिलना ही चाहिए, क्योंकि बैंक कर्मचारियों का जो वेतन समझौता या वेतन वृद्धि है वो एलआईसी के कर्मचारियों के साथ तुलना की जाती है। जहां बैंक कर्मचारियों की जो सर्विस कंडीशन है बहुत टफ है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफरेबल जॉब है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एलआईसी कर्मचारियों के लिए नहीं है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों को निश्चित रूप से एक अच्छा वेतन समझौता 5 साल के बाद मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक कर्मचारी ऑलरेडी दबाव में काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनको वेतन वृद्धि तो कम से कम अच्छी मिले, ताकि उनको एक राहत मिले कि जो हम दबाव में काम कर रहे हैं उसके बदले अच्छा वेतन हमें मिल रहा है। लगता है यह संभव हो पाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या वामपंथी, जो कि हर मौका ढूंढते हैं सरकार को कोसने के लिए, वो ये समझौता जल्दी होने देंगे? अगर ये होने देंगे तो उनकी सोच में भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है। अगर नहीं तो बैंक कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इस समझौते को लागू करवाया जा सकता है, क्योंकि पिछले समझौते के समय भी सरकार ने 1 साल पहले से ही आईबीए को कहा था कि आप यूनियन के साथ मिलकर बातचीत शुरू करें,
लेकिन जो समझौतों की हिस्ट्री है, अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा ये समझौते देखें तो 1 साल के अंदर वो हो गए थे और लागू हो गए थे। चौथा और पांचवा समझौता 2 वर्ष लेट हुआ। वैसे ही 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां 3 साल की लड़ाई के बाद, कई बार हड़ताल करने के बाद ये समझौते हुए, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो डिले रहा वो पिछले 11वें समझौते में रहा, जो 1106 दिन लगभग लेट हुआ। इस बार भी कुछ यूनियंस, और उसमें अगर मैं कहूं सीधा सीधा तो हमारे वामपंथी मित्र जो हैं AIBA के, वो अपना एक अलग एजेंडा भी लेकर अपनी लड़ाई में बैंक कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़नी चाहिए। वो विषय वाकई एम्प्लॉयमेंट का, स्टाफ स्ट्रेंथ का एक जेन्युइन विषय है, लेकिन उसको भी UFBU के बैनर पर लड़ा जाता तो शायद अच्छा होता। अब जो हमारी ताकत है, जो हमारा ध्यान है, वो वेतन समझौते से हटकर बाकी तरफ चला जाता है। लेकिन बैंक कर्मचारियों के लिए सिर्फ वेतन वृद्धि ही एक मुद्दा नहीं है, बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं और उसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, और वो लड़ाई का सीरियसनेस भी दिखना चाहिए, और उस लड़ाई में सभी लोग शामिल हैं ऐसा भी सरकार को, IBA को, बैंक मैनेजमेंट को लगना चाहिए। कोई एक मुद्दा, किसी एक यूनियन की आज लड़ाई नहीं हो सकती। कारण यह है कि जिस प्रकार का मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, जिस प्रकार का सरकार का एटीट्यूड है, जिस प्रकार का IBA का एटीट्यूड है, उसमें जब तक हम सभी मिलकर नहीं लड़ेंगे वो लड़ाई नहीं संभव सकती। दूसरा मुद्दा है 5 डेज बैंकिंग। क्या UFBU उस मुद्दे को भी सुलझा पाएगा या वेतन वृद्धि के साथ उसको सेटल नहीं कर पाएगा? क्योंकि बैंक कर्मचारी ये सोचते हैं कि 1% कम भी मिल जाए, लेकिन उसके साथ हमें 5 डेज बैंकिंग मिलता है तो हम कुछ कम लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। उसी प्रकार पेंशन लेने वाले रिटायरीज की सिर्फ एक ही मांग है, हालांकि और मुद्दे भी हैं, लेकिन जो वेज रिवीजन जब हर 5 साल के बाद बैंक कर्मचारियों का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन के साथ पेंशन रिवाइज होती है, रिजर्व बैंक में भी पेंशन रिवाइज हो गई, नाबार्ड में भी हो गई। उसी आधार पर जब बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन समझौता हुआ था तो बैंक कर्मचारियों के लिए भी पेंशन अपडेशन होना ही चाहिए। क्या UFBU उसको भी इस वेतन समझौते के साथ नेगोशिएट कर पाएगा? उम्मीद है कि UFBU इन सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से नेगोशिएट करके और बैंक कर्मचारियों को नए साल में 2024 में कोई खुशखबरी देगा, ऐसी उम्मीद सभी बैंक कर्मचारी लगाते हैं, सभी पेंशनर लगाते हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से IBA और UFBU मिलकर कंटिन्यू नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हो रही हैं, तो ये सभी कुछ संभव हो सकता है, और संभव होता है तो निश्चित रूप से ये एक हिस्ट्री होगी बैंकिंग इंडस्ट्री में, जिसका श्रेय पूरे UFBU को, IBA को, बैंक कर्मचारी अधिकारियों को और पेंशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इन बातों के साथ उम्मीद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार।